स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं एवरी संडे एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए अपलोड करता हूं, तो ये भी एक मोटिवेशनल स्पीच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा कि एवरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस या फॉर यू। हर सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, उसी तरह मैथ्स, फिजिक्स और सोशल। ये 7 सब्जेक्ट हमको होते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, तेलुगु भी हो सकता है या आप उर्दू भी हो सकता है। सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु हो सकता है, हिंदी है, कुछ स्टूडेंट का उर्दू है। और मैं इस चैनल पे आपको सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु ही पढ़ाता हूं और हिंदी भी। थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही है। और मैथमेटिक्स और साइंस ये तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिजिक्स, बायोलॉजी भी आपका एक सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो ये 4 सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है। ये 3 सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लैंग्वेजेस बहुत इजी है, लैंग्वेजेस हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जितना आपके लिए ऑप्शनल ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं लैंग्वेज में फेल हो गया हूं और चलो मैं 10th पास हुआ, मैं इंग्लिश में फेल हो गया हूं मगर 10th में पास हो गया हूं। ये कोई भी नहीं कह सकता। लैंग्वेजेस में फेल भी अगर होंगे तो आप 10th क्लास फेल हो जाएंगे, ऑप्शनल में भी फेल हो जाएंगे तो आप ऑप्शनल में भी फेल हो जाएंगे। रहा और सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लैंग्वेजेस भी आपके, ये लैंग्वेजेस भी 100 मार्क्स के, ये तीनों भी 100 मार्क्स के, ये भी 100 मार्क्स के, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको 100 मार्क्स के। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेजेस चलिए इजी है आपके लिए, ज्यादा मार्क्स के है, ऑप्शनल हार्ड है तो कम मार्क्स के। नहीं, लैंग्वेजेस में भी उतने ही मार्क्स लाना पड़ेगा आपको जितना ऑप्शनल में है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में है। सिर्फ हम सेकेंड लैंग्वेज को छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप ऑल सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 28 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको 28 मार्क्स लाना है। स्कूल वाले आपको प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स आपको दे देंगे। प्रोजेक्ट के मार्क्स आपको स्कूल वाले 20 में से देंगे। 20 में से कितने देंगे? कोई 19 दे सकते हैं, कोई 18 दे सकते हैं, कोई 17 दे सकते हैं, कोई 16 दे सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर आपको मार्क्स चाहिए 7। कम से कम 7 मार्क्स आपको कंपलसरी है 10th क्लास पास होने के लिए। इंटरनल मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर प्रोजेक्ट में आपको कोई 7 से कम डाल रहे हैं तो आपको यहां पर मार्क्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। 28, अगर कोई 7 से कम जा रहे हैं, 6 डाल रहे हैं तो यहाँ पे 29 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनल में 5 मार्क्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स। मतलब ये है कि 100% में से आपको 35% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। 100% में से 35%, तो 100% का 35% 35 मार्क्स होगा। तो इंटरनल मार्क्स जो होंगे वो आपके होंगे उसी तरह 20 मार्क्स, और ऑप्शनल में होंगे आपके 28 मार्क्स। मतलब
इंटरनल में एटलीस्ट आपको 7% मार्क्स होना है, और उसी तरह एग्जाम्स बोर्ड एग्जाम्स में 28% मार्क्स होना है आपको। दोनों मार्क्स अगर आप मिलके 35 मार्क्स हो जाएंगे तो आप आसानी से पास हो जाओगे। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो आपको एग्जाम में 16 मार्क्स से आप पास है, और इंटरनल में आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स आपको लाना होगा। 20 मार्क्स आपको कंपलसरी है सेकंड लैंग्वेज के अंदर, तेलुगु रहे या हिंदी या उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए every subject will be very important for us and every students। हमारे लिए हर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव concentrate only 3 subject, other 3 subject you leave it, that time also you fail। अगर हम 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पे कम कंसंट्रेट कर रहे हैं, अगर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर हमको कम आ गए तो हम फेल हो जाएंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको जीपीए अच्छा चाहिए, आपको जीपीए ये अच्छा चाहिए, ग्रॉस परसेंटेज, तो ऑल सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कह सकते आप कि मैं मैथमेटिक्स में 80-90% लाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, या दूसरा हिंदी है, उसके अंदर 10-20 मार्क्स लाऊंगा, मेरा जीपीए बढ़ जाएगा। नहीं, आपको जीपीए बढ़ाना है तो लैंग्वेजेस को भी आपको कवर करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस अच्छा पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शनल अच्छा पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि लैंग्वेजेस भी अच्छा पढ़ते हैं, ऑप्शनल भी अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जो लैंग्वेजेस अच्छा पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट ऑप्शनल में कमजोर है, वो स्टूडेंट ऑप्शनल को भी अच्छे लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लैंग्वेजेस से आसानी होगी यहां पर आपको मार्क्स कवर करना। लैंग्वेजेस में आपके लिए मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक, बहुत सारे आपको मार्क्स वहां पर डिडक्शन होंगे, और यहां पर ऑप्शनल मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल में पूरे कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं ये सोचकर ये नहीं कि हम लैंग्वेजेस छोड़ देंगे या लैंग्वेजेस पे तवज्जो देंगे, ऑप्शनल छोड़ देंगे, नहीं, दोनों भी आपको पढ़ना है और दोनों के अंदर भी अच्छे मार्क्स आपको लाना है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लैंग्वेजेस आपके लिए इजी है, लैंग्वेजेस आप आसानी से पढ़ सकते हो, लैंग्वेजेस में आपको आसानी से मार्क्स आते हैं, तो कम टाइम दीजिए थोड़ा, लेकिन पढ़िए जरूर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि अच्छा पढ़ते हैं तो छोड़ दे, नहीं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सारे चीजों को आपको चेक करना है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, ताकि उस सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स आपको आए। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, 100 बातों की एक ही बात, कि आपको एवरी सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एवरी सब्जेक्ट अच्छी तरह आपको पढ़ना है। सपोज 7 सब्जेक्ट आपके पास है, आपके पास 7 सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट अच्छा आपने पढ़ लिया है, 2 सब्जेक्ट आपके पास रह गए हैं, 4 सब्जेक्ट आपके पास बचे हुए, तो आपको क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट के साथ साथ ये 4 सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देकर पढ़ना है, वक्त ज्यादा दीजिए। और देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपके पास ईयर प्लान नहीं होगा, जब तक आपके पास स्टडी प्लान नहीं होगा, आप पढ़ ही सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बैठते हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तेलुगु याद आ जाता है, फिजिक्स याद आ जाता है, फिजिक्स का होमवर्क करना होता है, या सोशल का कुछ और सब्जेक्ट का होता है, तो इसलिए कंसंट्रेट हम नहीं कर सकते। उसके लिए एक रोड मैप, एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर टाइम टेबल हमको होना चाहिए। कुछ भी हो जाओ, 1 घंटा मुझको मैथमेटिक्स करना है मतलब करना है, फिजिक्स करना है मतलब करना है, तेलुगु पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये नहीं कह सकते मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूंगा, दूसरे सब्जेक्ट आते हैं मैं पढ़ूंगा। 10th क्लास तक के लिए तो आपको ऑल सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। इंटर में शायद आप वहां पर आपको अपनी चॉइस पे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब तेलुगु है, कोई ये नहीं कह सकते मैं कि तेलुगु नहीं पढ़ता, मुझको बहुत हार्ड है और मैं तेलुगु में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि
तेलुगु भी एक सब्जेक्ट है 10th क्लास के लिए, तेलुगु का भी एग्जाम होगा, तेलुगु का एग्जाम भी आपको लिखना है और तेलुगु में भी पासिंग मार्क्स आपको लाना है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स ये इसीलिए है क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट आपके 7 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा या 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा या 3 पढ़ूंगा या 4 पढ़ूंगा या 5 पढ़ूंगा, 1 छोड़ दूंगा 2 छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल आप नहीं कह सकते। सारे सब्जेक्ट के बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सोशल है, हाँ ये मैंने पढ़ लिया है, एटलीस्ट मुझको 50-60% सिलेबस मैं कवर कर लिया है, ये मैं अच्छी तरह एग्जाम लिखूंगा। ये सब्जेक्ट है मुझको थोड़ा और मेहनत करना है, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, ये सब्जेक्ट को भी इसके बैलेंस पे लाऊंगा, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये सब्जेक्ट लैंग्वेजेस ऑप्शनल, दोनों भी बैलेंस, लड़खड़ाना नहीं है। लैंग्वेजेस ऊपर, लैंग्वेजेस पूरे नीचे है, ऑप्शनल ऊपर है। लैंग्वेजेस में फुल मार्क्स आ रहे हैं, ऑप्शनल में कुछ भी नहीं, मैथ्स साइंस सोशल नील है, फायदा नहीं है। ये दोनों जब बैलेंस होंगे तो ही आपको अच्छा जीपीए आएगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए आपको प्रॉपरली टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपरली आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाकर अच्छे से उस पर स्टडी करना है। 100% डेडिकेशन के साथ 100% सिलेबस पढ़ना है, 100% सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 50%, 30%, 60% अब नहीं चलेगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि 50% पढ़ूंगा मैं बस है, 70% नहीं। 100% सिलेबस, 100% बुक्स, 100% आपको डेडिकेशन से पढ़ना है। ये नहीं कह सकते, कोई बहाना आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वक्त आपके पास उतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम अपने सब्जेक्ट को दे सको। वक्त बहुत कम है, लिमिटेड पीरियड है, लिमिटेड टाइम है। उस पीरियड में आपको अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छा जीपी के लिए कोशिश करते ही रहना है। एवरी वीक टेस्ट लिखते रहना है, एवरी वीक रिवीजन करना है, एवरी वीक अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है, एवरी वीक डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है। तभी जाकर आपके एनुअल एग्जाम इजी होंगे, तभी जाकर अपने बोर्ड एग्जाम आप लिख सकते हो। चाहे SA2 एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी आप लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का रीजन यही था कि आप किसी सब्जेक्ट को कमतर, किसी सब्जेक्ट को ज्यादातर मत देखिए। आपको हर सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना है और हर सब्जेक्ट उतने ही मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है आपको, और 120 मार्क्स के इंटरनल मार्क्स, 480 मार्क्स के आपको सब्जेक्टिव है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट को कम समझ के कोई सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं दे सकते हैं। मैं ये जानता हूं कि कुछ सब्जेक्ट कुछ स्टूडेंट्स के इंटरेस्टिंग रहते हैं, फेवरेट रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट हेट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो भी आपको पढ़ना है। देखिए, कोई सब्जेक्ट हमको समझ नहीं आता या हम किसी से बात नहीं करते तो उसको हम क्या करते हैं, दुश्मन की निगाह से देखते हैं। तो सब्जेक्ट भी उसी तरह है। अगर एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तो उसको दुश्मन की निगाह से देखना ही, उसको थोड़ा प्यार से, मोहब्बत से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ट्रिक सीखिए, आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मुझको नहीं आता, नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। चलिए, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। कैसा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैं भी आपके लिए फिर एक बार कहता हूँ कि दिसंबर 1 महीना आपको सब्जेक्ट रिलेटेड मिलेंगे, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स मैं प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के मैथमेटिक्स के पेपर्स सॉल्व कराऊंगा। दूसरे सब्जेक्ट के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ तेलुगु न्यू सिलेबस है, आपके लिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए उसको मैंने आंसर शॉर्ट किया है, वो आंसर्स भी आपके लिए अपलोड करूंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके का मटेरियल मिलते रहेगा, प्यार देते रहिए। मेरा एक और ब्लॉग चैनल है, ट्रैवल विथ मी। अगर उस चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है तो इस चैनल को आप सर्च कीजिए, सर्च करके लोगो पे क्लिक कीजिए, ऊपर ऑप्शंस आएंगे, चैनल, प्लेलिस्ट, इस तरह। तो चैनल पे जाइए, वहां पर आपको एक और चैनल मिलेगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एक ट्रैवलिंग चैनल है, ब्लॉग चैनल है। और हम जानते हैं पढ़ाई के साथ साथ हमको थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी होता है। खैर माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट।